Welcome to Goa Water, your ultimate source for the latest updates, stories, and events straight from the vibrant heart of Goa. को सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके से अमित जी ने यहाँ पर सभी के सामने कहा है कि जो हमारे पार्टी से जो एमएलए चुन के आए वो हमारे पार्टी से बीजेपी भी चले गए। इस बात की मुझे खुशी है, वो जाने के बाद भी आप सभी ने जिस तरीके से हमारे मडगांव का मोर्चा कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने संभाला, जहां वो सोचते थे कि 10,000 वोटों से हम यहाँ पे आगे रहेंगे पार्लियामेंट के बाद, लेकिन 1,500 के ऊपर लाके उनको छोड़ा। ये काम अगर किया होगा तो आप लोगों ने सभी किया। इसलिए मैं अभी आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे करना चाहता हूँ। ये जो आप में जज्बा है, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा है और सभी को साथ में जोड़ के हमको आगे बढ़ना है, इसलिए आप एक कार्यकर्ता करके जो आज हम सोचते हैं कि भाई ये लोग गए हैं हमसे, उनको सबक सिखाना है। तो इसमें हमारे सभी भाइयों को, बहनों को दुगना काम करना पड़ेगा। हम किसी भी हालत में यहाँ पे दिगंबर कामत को ही नहीं, पूरे जो 8 लोग हमसे चले गए हैं उनको सबको हरा के हम दिखाएंगे। ये इसके साथ हमको सब मजबूत के साथ काम करना है, क्यों आज हम देखते हैं राहुल जी गांधी जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी थे, उनको बुला के हम राहुल जी के साथ स्टेज पे बैठे थे। 300, 350, 400 लोग पूरे हॉल में थे। नए बिल्डिंग में, जो नई बिल्डिंग बनी है कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में, उसमें से हमारे अध्यक्ष जी को, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को वहां पे बुलाया उन्होंने, और आप बात करो करके गोवा से एक सम्मान राहुल जी ने उसी वक्त गोवा को दिया। और गोवा में क्या समस्याएं है उसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे। ये राहुल जी के बोल हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं और हमें आगे जाने के लिए बड़ा उत्साह बढ़ाते हैं। तो ये आज समस्या हमारे सामने है। बहुत सारे कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते हैं, उनको अड़ाने की कोशिश होती है, ना सीओ सुनता है, न यहाँ के कोई अधिकारी सुनते हैं। यहाँ की जितने भी समस्या है उसके ऊपर के 25 साल में ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ पद पे जाना, पद से खुद के लिए कितना हम भ्रष्टाचार करके कमा सकते हैं, यही नीति दिगंबर कामत जी की रही, आप सभी को पता है। 25 साल में उन्होंने जो कांग्रेस ने दिया है, सीएम तक पहुंचाया, लेकिन ऐसा आदमी अगर निकल जाता है उसकी सोच क्या होगी ये कब सोच सकते हैं। कोई विचारधाराओं के आधार पे उनको राजनीति नहीं करना है। हम वोटर्स बड़े भोलेपन से कि भाई ठीक है, दिगंबर कामत को हम दे रहे हैं, बड़े विचार, वो हमारे कांग्रेस के आगे ले जाएगा, लेकिन उस विचारों का विश्वासघात करने का काम दिगंबर कामत जी ने किया है। ये मैं आपके सभी के सामने बात करता हूं। तो इनको किसी भी हालत में हमको हराना है। हमारे सामने जो भी आपने कहा है कि जल्द से जल्द कैंडिडेट वहां पे फाइनल करना चाहिए। जो भी गए हैं 8 ही लोग, उनको मैं यहां स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, किसी को भी हम कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं लेंगे, उनको उम्मीदवारी नहीं देंगे। 100% मैं आपको बताना चाहता हूं।
ये भी पक्का है कि जो गए हैं उनको उम्मीदवारी नहीं देंगे, लेकिन जो भी कैंडिडेट फाइनल करना है वो आप ही के साथ बैठकर आपसे बातचीत करके ही हम फाइनल करेंगे। दिल्ली से हम वहां से फाइनल नहीं करेंगे। आप जो भी कहेंगे कि ये सही काम करने वाले हैं, काम चुन के आने वाले हैं, कोई भी 2-3-4 लोग रहते हैं सामने, लेकिन आप ही के बीच में हम कुछ लोगों को भेजेंगे, भाई सभी से बात जाके पूछो आप क्या सही है क्या सही नहीं है। अच्छा वर्कर भी होना चाहिए, कांग्रेस पे पूरी तरह निष्ठा भी होनी चाहिए। अगर वर्कर है और वो कभी कहां जा सकता है, उसका रिकॉर्ड ऐसा है, तो उनको नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से जो भी बात आपके जहन में है, यहां पर डेवलपमेंट नहीं हुई, आप सभी को पता है। जो रास्ते के बारे में जो काम चल रहा है उसमें कितना लोगों की परेशानी उठा रहे हैं। जो यहाँ के बस स्टैंड के बारे में अमित जी ने कहा, अगर छोटी छोटी बात आप लोगों के लिए नहीं कर सकते, खुद के लिए सिर्फ पैसा लेने की बात करते हो, तो ये जनता जानती है। इसीलिए आपको पार्लियामेंट में 10,000 वोट जहां मिलना चाहिए, ऐसा लगता है आपको कि 10,000 वोटों से हम ज्यादा फर्क से हम चुन के आएंगे, लेकिन वहां 1,500 पे अगर यही जनता पहुंचाती है तो समझ जाना चाहिए कि आपको आगे किस तरीके से लोग आपसे ताल्लुक कर रखेंगे। आपको दिखा देंगे कि ये चुनाव के अंदर किसी भी हालत में हम लगातार आते रहेंगे। घर घर जाने के बारे में कहा आपने, सही बात। अभी पॉलिटिक्स ऐसा नहीं रहा है कि भाई चुनाव में कोई कैंडिडेट बन गया है, गाड़ियां लो और होल्डिंग लगा दो और चुन के एक बार किसी ने भाषण दे दिया कि चुन के आ गए, ऐसा नहीं है। अभी जिस तरीके से ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि वहां हर घर में जाके वोटिंग बढ़ाना, 1 साल से 1.5 साल से वोटिंग कौन से यहां पे घर पे कितने बड़े हैं, फर्जी वोटी उसमें डालना, बाहर के वोटों को लेकर उनका वोटिंग उसमें डालना। अगर 200, 300, 400, 500 वोटर्स का फर्क उसी तरीके से वो कर देते। और अभी हमारे अमित जी ने कहा कि 5,000 से कम वोटों से हारने वाले हमारे जो कैंडिडेट थे एमएलए के, वो बहुत सारे कैंडिडेट बहुत कम वोटों से हारे। तो हमें पूरी तरह प्लान बनाना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा हमारा बिजनेस करके जो भी हम करते हैं वो करने के बाद भी आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जो भी जिम्मेदारी देते हैं यहाँ पे कन्वीनर करके आपका उल्लेख किया है, लेकिन मैंने वो तक यहाँ अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया। वो अध्यक्ष ही जल्द से जल्द बना के जिस तरीके से काम किया है, ऐसे होनहार बड़े अच्छे कार्यकर्ताओं को बख्शिश मिलना चाहिए कि आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हर किसी को थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। पहले तो हम वोटर लिस्ट पे ध्यान देंगे। हमारे हर बूथ की जो लिस्ट है वो हमारे पास होनी चाहिए। हमारा जो मेन कार्यकर्ता रहता है उसकी नजर रहनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे 2 महीने के बाद अभी वोटर लिस्ट में 10 वोटिंग बढ़े हैं। हमारा क्या संपर्क हुआ उनसे, हम उनसे बातचीत की है नहीं किया है, तो चलो 2 लोग जाके घर में जाके उनको धन्यवाद दे के भी आएंगे, उनको कांग्रेचुलेट भी कहेंगे। आपका आगे चलकर यूथ है, आप वोटिंग डाल रहे हो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन अटैचमेंट अगर आपकी है तो जो बड़े हुए वोटिंग है वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ जाएंगे। महिला कांग्रेस होंगी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, उनकी कमेटी, हमारी यूथ कांग्रेस भी हमको करना है, उनका कोई नेतृत्व संभालता हूं, उनके माध्यम से हमको करना है। क्योंकि आगे चलकर मैं इतना बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जितवाने के लिए यहाँ के वोटर्स, यहाँ के सभी समाज के लोग
जितवाने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी राजनीति चल रही है आज उनमें ही फाइटिंग चल रही है। प्रेस में हमारे दिखाई देता है कि इनका ये नहीं चलता, वो ऐसा है, लेकिन बीजेपी के इसमें मंत्रियों में जिस तरीके से फाइटिंग चल रही है, वो फाइटिंग पद से भी ज्यादा किसको ज्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है। एक दूसरे को काटने के लिए जिस तरीके से वो बैठे हैं, उनका बाहर नहीं आता। लेकिन कांग्रेस में थोड़ा भी रहा था एक दूसरे के ऊपर आरोप कर देते कि उसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, कम ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पूरी तरह नजर रहेंगी, जो काम करने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। जो काम नहीं करते, सिर्फ एक ही काम करते, इसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो, उसके बारे में सोचो, ऐसे लोगों की चलने वाली नहीं है। तो आप काम करते या नहीं करते उसके ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहेगा। जो काम करता है, कांग्रेस को मजबूत करता है, उसके साथ हम खड़े होंगे। और जिस तरीके से तुम रिलेशन कोई बना के रख सकता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के लोगों के साथ, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पीछे जो कार्यकर्ता रहता है वो सोचते रहता है भाई ये तो मिला वहां पे, इनके कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं, फिर हम क्यों कांग्रेस के लिए लड़ना। ये भी, इससे भी परहेज करना चाहिए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। और सभी कार्यकर्ताओं ने, अब एकजुट है, आप इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, ये पूरी निष्ठा के साथ आप काम करो, इतना ही मेरे आपको। आप जो भी कहेंगे वो सब करने के लिए हम तैयार हैं। संगठन के बारे में जब तक कार्यकर्ता हिलता नहीं, उसको हिलाते नहीं काम करने के बारे में, वो यही सोचेगा कि हमें तो कोई बोलता ही नहीं है। ये करना चाहिए, समस्याओं के बारे में बाहर निकलना चाहिए, कोई निकलता ही नहीं है। कोई लड़ने के मूड में ही नहीं है इस गवर्नमेंट के। तो जो आपने आपकी कंप्लेंट्स यहाँ पे की है कि ये गवर्नमेंट गरीब लोगों का, जिनका काम करना चाहिए उनका काम नहीं करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, इसलिए अपनी यूनिटी जरूरी है, लड़ना जरूरी है, और लड़ने के लिए एक दूसरे को साथ में लेना जरूरी है। तो इस पर आप सब फोकस कर कीजिए, बाकी बातें हम पर छोड़ दिए। संगठन के तौर पे कुछ नहीं होगा, कोई झगड़े नहीं, कुछ नहीं। मैं देखूंगा कि मैं महाराष्ट्र का भी, आपको पता है कि 8 साल तक मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था महाराष्ट्र के। मुंबई से लेकर सभी पार्टी मेरे पास थी। ये भी मालूम है कि मैं होम मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, 4 बार मिनिस्टर रहा हूं मैं। उसके पहले यूथ कांग्रेस का भी महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट था 7 साल। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी दी थी तेलंगाना की। तेलंगाना में सिर्फ 5 एमएलए थे, जैसे अपने आप 3 एमएलए, 5 एमएलए थे। एक दूसरे से अनबन थी, इसका उससे नहीं हो रहा, इससे उससे नहीं, कोई बैठने को तैयार नहीं, मीटिंग में आने को तैयार नहीं। मैंने सबको वार्निंग देकर कहा कि भाई ये नहीं चलेगा, अगर जाना है तो पार्टी से बाहर चले जाओ, कोई आपको तकलीफ नहीं है, हम तैयार करेंगे पार्टी आप। फिर एक साथ जुट के जब उन्होंने काम किया, करना शुरू किया, कम से कम 10 महीने मैं वहां पे रहा हूं, डे नाइट, 12 महीने में से। और ये दिखा दिया कि ऐसे भी स्टेट में हम गवर्नमेंट बना सकते हैं कांग्रेस की, वहां मुख्यमंत्री और मिनिस्ट्री। Stay informed, stay connected. Subscribe now and never miss a beat.